हेलो दोस्तों, वर्षा स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं HCF और LCM। HCF और LCM में अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसका भाग देना चाहिए, HCF क्या होता है, LCM कैसे निकालते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही समझने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 और 120 का LCM और HCF निकालिए। तो LCM और HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो एक लाइन पहले ऐसी खींचनी पड़ती है और उसके बाद में ऐसी। इसके बाद में हम लिखेंगे 140 और 120। अब हमें इसमें किसका भाग देना है, तो हमें उन्हीं संख्याओं से भाग देना है जो अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो हम लिख लेंगे कि अभाज्य संख्या जो है वो पहले होती है 2, 3, हमारी होती है फिर 7, 11, 13। मतलब वो संख्याएं जिसमें जो भाग है वो एक का जाता हो या स्वयं का जाता हो। और जैसे हमने इस 2 को लिया है, इस 2 को लेंगे तो 2 में किसका भाग जाएगा, एक तो 1 का भाग जाता है और एक स्वयं 2 का भी भाग जाता है। जिसमें 2 संख्याओं से भाग जाता है वही अभाज्य संख्या होती है। अब अगर हमने 3 लिया है तो 3 में किसका भाग जाता है, एक तो 1 का जाता है और एक स्वयं 3 का भाग जाता है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर आप 11 लोगे तो 11 में किसका भाग जाएगा, तो 11 में या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं 11 का भाग जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें 1 या स्वयं का भाग जाता हो अभाज्य संख्या कहलाती हो। भाग जाता हो या फिर विभाजित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सब हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। कहाँ तक जाती है, तो ये अनंत तक चलती है। तो हमें उन्हीं सभी से भाग देना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम 140 और 120 में किसका भाग चला जाएगा, तो 2 से इन दोनों में भाग चला जाता है। तो हम 2 से 140 को भाग देते हैं। तो पहले आप 2 से इस 14 में भाग दे दीजिए। कितनी बार में जाता है, 7 बार में। और इस 0 को आपको वैसे का वैसे ही लिखना है। मतलब 2 से हमने 140 को काटा या विभाजित किया तो वो 70 बार में हो जाता है। ऐसे ही आपको 120 में देना है। तो आपको 2 का भाग पहले 2 शुरू वाली संख्या 12 में देना है। क्यों 2 संख्या ले रहे हैं हम, क्योंकि एक जो 2 का भाग है वो 1 में नहीं जाता है और 1 में नहीं जाएगा तो हमें साइड वाली संख्या भी लेना पड़ेगा। इसलिए ये जो है हमें सीधा 12 में भाग देना है। तो आप 2 का भाग 12 में देते हो तो ये 6 बार में जाता है और 0 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो मतलब आप 2 से 120 को काटते हो तो ये 60 बार में कट जाता है। ऐसे ही आपको फिर से देना है भाग। तो अभी भी हम 2 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा। 2 से अगर 70 को काटोगे आप, मतलब 2 का पहाड़ा अब आपको किस में पढ़ना है, 7 में पढ़ना है पहले। क्योंकि 7 में से जो है ये 7 बड़ी संख्या है, 2 से बड़ी संख्या इसमें भाग जा सकता है। तो 2 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या तो 7 आ जाए या उससे कम संख्या आ जाए। तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता है पर 6 आता है जो 7 से कम होती है। अब देखिए 7 में आपको देना था पर आया क्या, आपको 6 मिला है। तो कितना बचा है, 1 बचा है। अब उस 1 को आप क्या करोगे, ये 0 के आगे लगा दोगे इस तरीके से। अगर आप 0 के आगे लगा दोगे तो ये बन जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 10 आ जाए। तो 2 के पहाड़े में 10 आ जाता है। कितनी बार में आता है, ये 5 बार में आता है। तो ये समझिए कि आपने 2 से 70 को काटा जो 35 बार में कट जाता है। ऐसे ही आपको 2 से 60 को काटना है तो कितनी बार में कटता है, तो 2 का पहाड़ा आप पढ़िए कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए। तो 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में और 0 का 0 लिख देंगे। अब आपको किससे भाग देना है, देखिए अब जो है आपका भाग 2 से नहीं जाएगा और ना ही आपका भाग 3 से जाएगा। 3 से कभी देंगे आप तो 30 कट जाएगा पर 35 नहीं कटता है। तो आपको किससे भाग देना है, जिससे दोनों संख्या कट जाए, तो आपको 5 से भाग देना है। अगर आप 5 से भाग दोगे 35 में तो ये 7 बार में चला जाता है और 5 से भाग दोगे 30 में तो ये होता है 6 बार में चला जाएगा। अब देखिए आपको किससे भाग देना है, तो देखिए अब ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिससे दोनों में भाग चला जाता है। तो आप एक एक से ले लीजिए। पहले आप 7 से भाग दीजिए तो 7 में तो चला जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। पर 6 में नहीं जाता है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको फिर 2 से भाग देना है।
2 से अभाज्य संख्या से ही देना है। 6 से आप चाहो तो डायरेक्ट दे सकते हो, बट आप अभाज्य संख्या से ही दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप 2 से 6 में भाग देते हैं तो ये 3 बार में चला जाता है। अब आपको 3 से देना है तो ये तो 1 वैसे का वैसे ही, और 3 से 3 में भाग देते हैं तो 1 आ जाता है। और हमें नीचे हमेशा 1 1 लाना रहता है, इसलिए हमें जब तक भाग देना है जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता है। तो आप इस तरीके से 140 और 120 को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें कैसे याद करना है कि क्या है एलसीएम और क्या है एचसीएफ। देखिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वो संख्या जो दोनों को विभाजित करती हो। अब आप देखिए, इस 2 से क्या है 140 भी कटा था, 120 भी कटा था, तो ये 2 ले लेंगे हम। उसके बाद इस 2 से भी क्या है 70 भी कटा था और 60 भी कटा था, तो ये 2 भी हम ले लेंगे। ये 5 भी हम लेंगे क्योंकि ये 5 से 35 भी कटा था और 30 भी कटा था, तो इस 5 को भी ले लेंगे। बाकी उसके बाद फिर जो 7 है, इससे 7 कट गया था बट 6 नहीं कटा, इसलिए इसे नहीं लेंगे। उसके बाद नीचे वाली कौन सी संख्या में नहीं लेना है, हमें लेना क्या है, सिर्फ ये 3 संख्या। क्यों ली ये तीनों संख्या हमने, क्योंकि ये जो है वो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है, दोनों संख्याओं को ही काट रही है। तो हम क्या लेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या लेंगे, ये तीनों संख्या ले लेंगे गुणा के रूप में। अब इस तरीके से इन तीनों संख्याओं को गुणा के रूप में ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, बस गुणा कर देना है इनका। तो 5 का गुणा अगर 2 में करते हो तो 10 आता है, और 10 का गुणा 2 में करते हो तो ये आता है 20। मतलब आपका जो एचसीएफ है वो 20 हो गया है। अब इसके बाद में हमें एलसीएम कैसे निकालना है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये तीनों संख्या तो हमारी एचसीएफ है, अभी इनको छोड़ देंगे। उसके बाद जो भी बची हुई संख्या है उन्हें ले लेंगे। तो बची क्या है, एक 7 बचा था, 2 बचा था और 3 बचा था। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो एचसीएफ आया था उसको भी ले लेना है। बस अब इन सब का क्या करना है, आपको गुणा करवा दीजिए। तो अगर 7 का गुणा आप 2 में करते हैं तो 14 आता है, और 14 का गुणा आप 3 में करते हैं तो 14 तिया 42 आता है। तो ये लिख लेंगे 42, और इस 20 को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब आपको किस किस का गुणा करना है, तो आपको 42 और 20 का गुणा करना है। 42 और 20 का गुणा करवाते हैं तो इस 0 को आप वैसे का वैसे ही लगा दो, और 2 का गुणा 2 में करवाते हैं 4 आता है, और इस 2 का गुणा 4 में करवाते हैं तो 8 आता है। मतलब ये हमारा एलसीएम हो गया है। और एचसीएफ क्या है हमारा, तो एचसीएफ जो है वो हमारा 20 आ गया है। तो आप इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156 और 96 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमें ऐसे ही निकालना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। पहले आपको एक लाइन ऐसे खींचना है, दूसरी लाइन ऐसे खींचना है, और उसमें लिखेंगे हम 156 और 96। अब आपको क्या करना है, उसके बाद हमें अभाज्य संख्याओं से ही जो है वो भाग देना है। तो आप पहले कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जिससे 156 भी कट जाता है और 96 भी कट जाता है, तो देखिए ये जो है वो 2 से भी कट जाएगा। ये संख्या है 2 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है। तो पहले आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 उससे काट दीजिए। तो 2 से देखिए, पहले अगर आप 2 से 1 में भाग देते हो तो नहीं जाता है, इसलिए हमें क्या करना है, इस 5 को भी लेना है। तो ये बन जाएगा 15। अब आपको 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, या तो 15 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 15 से कम क्या आता है, 14 आता है। कितनी बार में आता है, 7 बार में। देखिए हमें लाना क्या था, 15 लाना था, पर आया क्या 14। तो बचा कितना, इसको घटा देंगे, 15 में से 14 गया तो 1 बचा। अब उस 1 को क्या करना है, आपको इस 6 के आगे लगा देना है ऐसे करके। तो ये बन जाएगा 16। ये समझाने के लिए मैं आपको जो है क्वेश्चन में ही 1 लगा रही हूँ, बट आपको ऐसे नहीं लगाना है। आपको याद रखना है तो आप पेंसिल से ऐसे ऊपर रख सकते हैं कि ये 6 जो है इसके सामने 1 लगाया तो ये 16 बन गया। अब आपको 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, 16 आ जाए तो कितनी बार में आ जाता है, तो ये 8 बार में आ जाता है। मतलब 2 से 156 जो है वो 78 बार में कट गया। अब ऐसे ही आपको ये 96 काटना है। तो आपको पहले किसका, आपको 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 9 आ जाए, या 9 नहीं आ रहा है तो उससे कम आ जाए। तो 9 नहीं आता है
क्या आता है, 8 आता है, कितनी बार में, 4 आता है। पर आपको देखिए लाना क्या था 9, पर आया क्या 8, तो बचा कितना दोनों में से, 1 बचा। अब उस 1 को आप क्या करोगे, इस 6 के आगे लगा दोगे इस तरीके से, तो ये 6 जो है वो अब बन गया 16। तो आपको 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 16 आ जाए, तो ये आ जाता है 8 बार में। मतलब आपसे का जो 2 से जो 96 है वो 48 बार में कट गया। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको किससे काटना है, तो आप चाहो तो आप 2 से काट लो, अभी भी कट जाएगा 2 से। तो 2 से आप 78 काटोगे तो 2 का पहाड़ा पहले किस में देना है, 7 में देना है। क्यों, ये बड़ी संख्या है, अगर छोटी संख्या होती तो हम साइड वाली संख्या को भी ले लेते हैं। अब 2 से आपको 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 7 आ जाए, और 7 नहीं आता है तो उससे कम आ जाए। तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, बट 6 आ जाता है, जो है 3 बार में आता है। तो कितनी बार में आया, 3 बार में आया। अब हमें लाना क्या था, 7, और आया क्या 6, तो बचा कितना, 1, और उस 1 को कहाँ लगा देंगे हम, 8 के सामने, तो ये बन जाएगा 18। अब 2 के पहाड़े में 18 आता है, 9 बार में लिख देंगे। ऐसे ही हमको 48 भी काटना है, मतलब 2 से जो 78 है वो 39 बार में कट जाता है। वैसे ही आप 2 से आपको 48 काटना है, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 4 आ जाए तो 2 बार में आ जाता है, और 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 8 आ जाए तो ये 4 बार में आ जाता है। मतलब 2 से जो 48 है वो 24 बार में कट जाता है। अब आपको क्या करना है, तो अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, ना तो 3 कटता है ना तो 9 कटता है, 24 कट जाता है, पर ये नहीं कट रहा है। तो अभी भी ढूंढिए, आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिससे दोनों कट जाए, दोनों संख्या। जब तक हो सके दोनों संख्या कट रही है हमें उसको काटना है, नहीं कटेगी तो फिर हम अलग अलग काटेंगे। तो 3 से जो है वो दोनों संख्या कट जाती है। 3 से इस 3 में भाग दो, 1 बार में जाता है। 9 इस 3 से 9 में भाग दो, 3 बार में जाता है। ऐसे ही आपको 24 काटना है, तो 3 के पहाड़े में 24 जो है वो 8 बार में आता है। अब आपको किससे काटना है, तो देखिए अब ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिससे दोनों संख्या कट जाए, तो आप अलग अलग संख्या ले सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए 2 से 13 नहीं कटता है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, पर 2 से 8 कटता है 4 बार में तो काट देंगे। फिर वापस से लिए आप 2 से 13 नहीं कटता है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। 2 से 4 कटता है 2 बार में तो काट देंगे। फिर काटिए 2 से 13 नहीं कटता है, ऐसे ही रखेंगे। 2 से 2 कट जाता है 1 बार में। अब आपको क्या करना है, तो आप 13 से ही दे दीजिए। 13 से 13 1 बार में कटता है, और इधर वाला 1 ऐसे लिख देंगे। तो नीचे हमारा आ गया है 1 और यही हमको लाना रहता है। अब इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम एलसीएम कैसे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं बराबर। अब एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है, पूरा दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होती है या कॉमन होती है। तो देखिए इस 2 से ये दोनों संख्या कट गई थी, तो ये वाला 2 ले लेंगे। इस 2 से दोनों संख्या कट जाती है, पूरी विभाजित होती है, तो इस 2 को भी ले लेंगे। इस 3 से दोनों संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो गई थी, इस 3 को भी ले लेंगे। उसके बाद इस 2 से दोनों संख्या विभाजित नहीं होती है, और नीचे बाकी किसी संख्या से भी विभाजित नहीं होती है दोनों संख्या, तो हमें सिर्फ ये ऊपर की 3 संख्याओं को ही लेना है। देखिए हर बार ऊपर की 3 संख्या लेना ज़रूरी नहीं है, जितनी संख्याओं से दोनों संख्या विभाजित होती है उतनी ही संख्या हमें लेना है। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनका गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणा 2 में करते हैं 6 आता है, और उस 6 का गुणा 2 में करते हैं तो क्या आता है हमारा 12। मतलब जो हमारा एचसीएफ हुआ वो 12 आया है। अब ऐसे ही हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम। देखिए हम इन्हीं सवालों को, ऐसे ही सवालों को 2 तरीके से आपको सॉल्व करवाएंगे। पहला तो ये टाइप है, इसके बाद हम दूसरा टाइप भी करने वाले हैं, उसमें भी हम आपको बता देंगे कि कैसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। जो भी आपको अच्छी लगेगी आप उसे सॉल्व करिएगा। फिर चलिए एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम हमने क्या बोला था कि ऊपर वाली संख्या जो भी एचसीएफ थी उन्हें छोड़ के जो भी नीचे संख्या है उन्हें गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो इस 2 और 13 इनको हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं। अब इनको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी एचसीएफ आया है 12 उसको भी हम गुणा के रूप में लिख लेंगे ऐसे। अब सबका गुणा करवाना है। 2 का गुणा 2 में करवाते हैं 4 आता है, 4 का गुणा 2 में करवाते हैं 8 आता है। आप 8 का गुणा 12 में करवाते हैं तो ये आता है 12 8 6।
96 गुणा, ये 13 बच गया है, इसको लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, तो 96 और 13 का गुणा करवाना है। जो भी गुणा में आएगा वो ही क्या है, एलसीएम होगा। तो चलिए हम 96 और 13 का गुणा करते हैं। गुणा सबको आता है, अगर नहीं आता है तो हम एक बार गुणा सिखा देते हैं। गुणा कैसे करते हैं आप यहाँ पर करके देख लीजिए। देखिए 96 और गुणा 13 का हमें गुणा करना है। गुणा करने के लिए जो पीछे वाली संख्या है 3, इसका क्या करना है, 3 का गुणा, 3 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना है। तो क्या होता है, ये होता है 18। अब 18 की हम क्या करें, देखिए 18 ऐसा लिखाता है तो पीछे वाली संख्याओं को हमें लिखना रहता है और आगे वाली संख्याओं को हासिल में भेजना, और वो हासिल कहाँ जाता है, जो अगली वाली संख्या है उस पर। तो 18 का 8 हमने लिख दिया है और 1 को हमने हासिल में भेज दिया। अब इसी 3 का गुणा हमें किस में करना है, तो 9 में करना है। 3 का गुणा 9 में करते हैं तो क्या आता है, 27, और उस 27 में 1 जोड़ देते हैं तो ये होता है 28। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए आप 3 की बारी हो गई है कंप्लीट, अब किसकी बारी है, 1 की बारी है। जैसे हम दूसरी संख्या पे जाएंगे, ये वाली संख्या के नीचे एक कट लगाना है हमें। अब उसके बाद फिर सॉल्व करना है, आगे लिखना है हमें। इस 1 का गुणा 6 में करते हैं तो क्या आता है, 6 कम 6, 6 आ जाएगा। और इस 1 का गुणा 9 में करते हैं तो क्या आता है, 9 का 9 आएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस आप कुछ नहीं, आप सबको जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे 8 को जोड़ेंगे कटपीट से, कटपीट यानी यहाँ 0 भी लिख सकते हैं आप। तो 8 को जोड़ेंगे 0 से तो 8 का 8 ही आएगा। कटपीट यानी यहाँ कुछ नहीं है। अब 8 को आप जोड़ेंगे 6 से तो ये आएगा 14, और 14 की लिखेंगे हम 4, और जो 1 बचेगा उसको हम हासिल में भेजेंगे, कहाँ पर, इस 2 के ऊपर भेजेंगे, क्योंकि अगला हमें ये जोड़ना है इसलिए इसके ऊपर 1 लिख देंगे। और 9 और 2 कितना होता है, तो 9 और 2 11 होता है, और 11 में 1 जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है। मतलब ये इसका इन सब का गुणा करवाया तो एलसीएम आया है हमारा 1248, और यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरीके से जो है वो एलसीएम एचसीएफ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये आपको टफ़ लगता है, तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे आप इनको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अगर ये टाइप आपको टफ़ लगता है तो पहले क्या करिए, आप 156 का निकालिए, फिर उसके बाद 96 का निकालिएगा, और जो भी संख्या दोनों में कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होगा, और सब बची हुई संख्या का गुणा करवाते हैं तो वो हमारा एलसीएम होगा। चलिए हम आपको दूसरा टाइप भी समझाते हैं। तो देखिए ये है हमारा टाइप सेकेंड में भी हमको क्या निकालना है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, पर हम इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें पहले इस तरीके से एक लाइन खींचना होता है, दूसरी ऐसे। अब आपको क्या करना है, 26 और 91 का आप अलग अलग निकालिएगा। ये तो 26 का निकाल लेंगे और ये 91 का निकाल लेंगे। पहले 26 का निकालेंगे तो पहले क्या करना है, हमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है, और अभी हमने बताया आपकी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो ये है 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, और ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब अभाज्य संख्या पहचानने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग जाता है और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है। तो 2 में आपका 1 का भाग जाता है और खुद 2 का भाग जाता है 2 में, बाकी और किसी संख्याओं का नहीं जाता है। जैसे आप 5 ले लेंगे तो 5 में 1 का भाग जाता है और स्वयं 5 का ही जाता है ना, और किसी संख्या का नहीं जाता है। जैसे आपने 17 लिए, 17 में सिर्फ 1 का भाग जाता है और स्वयं 17 का भाग जाता है। तो वो ही अभाज्य संख्या होती है जिसमें केवल 1 का भाग और स्वयं का भाग जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और उन्हीं अभाज्य संख्याओं से हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहता है। तो देखिए 26 किससे कटता है, तो 26 जो है वो 2 से कट जाता है। तो 2 से 2 में भाग देते हैं, 1 बार में जाता है, और 2 से 6 में भाग देते हैं तो ये जाता है 3 बार में। मतलब आप 2 से 26 को 13 बार में काट सकते हैं। अब आपको किससे भाग देना है, तो देखिए ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसमें 13 से भाग जाता हो, सिर्फ 1 और 13 से ही भाग जाता है, तो आप 13 से ही भाग दे दीजिए। अगर 13 से आप 13 को भाग देते हैं तो ये 1 बार में जाता है। अब इस तरीके से आप 91 का भी निकाल लीजिए। देखिए अब 91 में किसका भाग जाएगा, तो 91 में 13 का भाग चला जाता है। 13 का भाग, अगर 13 के पहाड़े में 91 आता है, मतलब 13
से ये कट जाता है, 13 से विभाजित हो जाता है। तो 13 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना है कि 91 आ जाए। तो कितनी बार में आता है? तो ये 7 बार में आ जाता है। तो 13 सते 91, तो हम लिख देंगे 7। अब देखिए आप किससे भाग देना है? तो 7 से ही हम भाग देंगे, क्योंकि 7 से 7 ही विभाजित होता है और कोई सी संख्याओं से 7 विभाजित नहीं होता। तो आपको 7 को 7 से काटना है, तो ये एक बार में कट जाता है। अब आपको क्या करना है? तो आपको लिखना है 26। तो 26 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं? तो 2 और 13 आया है। क्या आया है? 2 गुणा 13। और 91 का गुणनखंड क्या आए हैं? तो 91 का गुणनखंड जो है वो 13 गुणा 7 आया है। अब देख लीजिए HCF क्या होता है? तो HCF वह होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो या तो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा हो, है ना। HCF क्या होता है? जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, दोनों संख्याओं में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो अब देखिए कि 26 और 91 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पास है? तो ये 13 जो है वो दोनों के पास है। क्या है? 13 जो है वो दोनों के पास है। तो जो भी कॉमन संख्या है वो क्या हमारा HCF है। तो जो 13 है वो हमारा निकल गया HCF। अब आपको निकालना है LCM। तो LCM क्या करते हैं? LCM करने के लिए इस 13 दोनों साइड के 13 को छोड़ देना है। जो भी हमारा HCF है उसको अभी छोड़ देंगे, बची हुई संख्या को लिख लेंगे। तो ऊपर से 2 बच गया था उसे लिख लेंगे, नीचे से 7 बच गया था उसे लिख लेंगे। उसके बाद जो भी हमारा HCF है उसको भी लिख लेंगे और इन सब का गुणा करवा देंगे। तो अगर आप 7 में 2 का गुणा करवाते हैं तो ये आता है 14 गुणा 13 हमारा था, इसे लिख लेंगे। अब आपको 14 और 13 का गुणा करना है। अब 14 और 13 का गुणा करते हैं तो 182 आता है और ये क्या है? हमारा LCM। तो आप इस तरीके से भी HCF और LCM निकाल सकते हैं।